चलिए आज मैं आपके साथ स्टोरी बोर्डिंग के बारे में कुछ बेसिक बातें शेयर करने जा रहा हूँ। स्टोरी बोर्ड इलस्ट्रेशन होते हैं जो दिखाते हैं एक शॉट जो लास्ट में जाके एक मूवी बनता है। आपको असल में इसे बनाने से पहले आपको फिल्म की दुनिया बनाने की परमिशन देते हैं। स्टोरी बोर्ड के बारे में कोई सख्त रूल नहीं है कि जानकारी को कैसे संदेश देना इम्पोर्टेंट। स्टोरी बोर्ड एक तकनीकी डॉक्यूमेंट है और ज़रूरी नहीं है कि आप एक स्किल्ड इलस्ट्रेटर हैं या नहीं, और ये ठीक वैसे ही काम कर सकता है। भले ही आप स्ट्रगल करते हो पर्सपेक्टिव के साथ, आप मुश्किल से एक स्टिक पर बना सकते हो या अभी बता सकते हो किस तरह का शॉट चाहिए और उसकी कॉम्पोजिशन। आमतौर पर निर्देशक स्टोरी बोर्ड कलाकार के साथ बैठ के उसकी दृष्टि को स्पष्ट करने में मदद करता है। हालांकि सिनेमेटोग्राफर और प्रोडक्शन डिज़ाइनर के लिए भी इस प्रोग्राम में शामिल होना मुश्किल है। रॉकेट जंप में इसने रफ थीम का यूज़ किया और रफ थीम में स्केचेस का निर्माण किया जो हर पैनल में इंपॉर्टेंट समराइज करते हैं, और मीटिंग डायरेक्टर के साथ एक बार दोबारा पैनल के कंप्लीट होने के बाद कि सब काम कर रहा है पक्का करने के लिए, और फिर हम पूरे किए गए पैनल को बाकी बच्ची टीम के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए स्टोरी बोर्ड का ब्रेकडाउन करते हैं। एक पैनल और फ्रेम रेक्टेंगल होते हैं जो दर्शाते हैं कैमरा क्या दिखाएगा। पैनल अलग अलग आकार के एक ग्रुप में आते हैं। एक पैनल आकार को चुने जो आपके शूटिंग एस्पेक्ट रेशियो को मैच करे। स्क्वायर, वाइड स्क्रीन, रियली वाइड स्क्रीन। पैनल में असल में छोटा ड्रॉ एक पर्सन, एक वाइड और स्टेबलिंग शॉट है, एक बड़ा सर जो पैनल को आधा ऊपर उठाता है वो एक क्लोजअप है। या तो आप अपने पर्सन को अपने फ्रेम में कहाँ रखते हैं, ये आपकी रचना का मूल है और ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक दिखता है, लेकिन इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है कि आप शॉट की तैयारी कैसे करते हैं। ये इलस्ट्रेशन आपके सिनेमेटोग्राफर को स्टार्टिंग पॉइंट देता है। कैमरा एंगल, लाइटनिंग, डेप्थ ऑफ फील्ड जैसी चीज़ें स्टोरी बोर्ड के द्वारा बनाई जा सकती है। ये तय करना भी एक शानदार तरीका है कि आपको अपने लोकेशन में क्या चाहिए। क्या आपको असल में एक बड़ा बोट लैंप की जरूरत है, या आप एक विजुअल को वाइड शॉट के साथ दूर कर सकते हैं और फिर बाकी को टाइटर शॉट के साथ कवर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बात करते हैं एरो के बारे में। तो अब हमारे पास कैरेक्टर के साथ एक पैनल है। मान लीजिए कैरेक्टर लेफ्ट की ओर बढ़ रहा है। लेफ्ट को इशारा करते हुए एरो बना के हम दिखाते हैं वो कैरेक्टर कहाँ है। और डोर, एरो बनाने का वैसे कोई रूल नहीं है, हर किसी का अपना एक स्टाइल होता है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आपका एरो पढ़ने में आसान हो और समझ भी आए। और ये एरो के कुछ एग्जांपल: कैमरे की तरफ बढ़ते कैरेक्टर के लिए एक एरो, कैमरे से दूर जाने के लिए एक एरो, ये कैरेक्टर घुटने टेक रहा है और इस कैरेक्टर का सिर गिर रहा है। पैनल के अंदर एरो का आमतौर पर मतलब है कोई सब्जेक्ट घूम रहा है, और एजिस के चारों ओर एरो का मतलब कैमरे पर स्पीड की कुछ शॉट के मैसेज देते हैं। तो चलिए बात करते हैं कैमरा मूवमेंट के बारे में। कैमरा मूवमेंट एरो भी असल में स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन आइए कुछ कॉमन वेज पर चलते हैं जो कैमरा मूवमेंट को इलस्ट्रेट करते हैं। डोले की मूवमेंट आमतौर पर एरो से खींची जाती है 3D स्पेस में या बाहर मूवमेंट का सजेस्ट देने के लिए। डोली शॉट और जूम दोनों को पैनल के चारों कोने में एरो रखकर भी इलस्ट्रेट किया जा सकता है। ये दिखाता है वाइडिंग और नैरो पर्सपेक्टिव का। और अब आप ये दिखाने के लिए पैनल के अंदर एक पैनल बना सकते हैं कि आपका डोली और जूम कितना दूर जाते हैं। क्लियरली रूप से मैसेज देना इज की, इसलिए लोगों को कंफ्यूज करने के लिए उन्हें और भी समझाना बेटर है। पेन्स को अक्सर पैनल के कॉर्नर पर एक एरो के साथ दिखाया जाता है जो या तो लेफ्ट या तो राइट को और पेंटिंग करता है। ऊपर और नीचे टिल्ट एक ही तरह किया जाता है पैनल के ऊपर और नीचे एरो को दिखाकर। आप पूरे शॉट को एक ही पिक्चर में फिट करने के लिए पैनल को लंबा कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा बहुत कंफ्यूज करने वाला हो सकता है। ये इंडिकेट करने के लिए एक नोट बनाना ठीक है कि शॉट ट्रैकिंग या पैनिंग या डॉलिंग या जूम कर रहा है या नहीं, बिकॉज एरो का अक्सर यूज़ किया जाता है। जैसे दोनों उदाहरणों में आपने नोट्स पैनल के अलावा या एरो में बना सकते हैं। कभी कभी आपको इलस्ट्रेटर करने के लिए एक से ज़्यादा ड्राइंग की ज़रूरत होती है। एक ही शॉट में क्या हो रहा है, खासकर अगर ये असल में एक कॉम्प्लिकेटेड एक्शन और कैमरा मूवमेंट है। स्टोरी बोर्ड का यूज़ पर्टिकुलर सीन तैयार करने के लिए किया जाता है जिसके लिए मल्टीपल इफेक्ट्स की ज़रूरत होती है। ट्रक फ्लिपर और बस पंचर के सीन के स्टोरी बोर्ड का यूज़ ये डिसाइड करने के लिए करते हैं कि स्टंट क्या होने वाला है, प्रैक्टिकल ऑन सेट, स्पेशल इफेक्ट और ग्रीन स्क्रीन क्या होने वाली है, और CGI क्या होने वाला है बेस्ड ऑन एग्जैक्टली हर शॉट में किस तरह की कार्रवाई की जरूरत थी बिना आगे की प्लानिंग करे। इस तरह के एक सीन को हमारे पास अवेलेबल टाइम में शूट करना मुश्किल होता है। स्टोरी बोर्ड आमतौर पर कंप्यूटर स्क्रिप्ट के बेस पर बनाया जाता है, लेकिन अगर आप ऐसी कहानी कर रहे हो जो एक्सट्रीमली विजुअल है
स्टोरी बोर्ड एसेंशियल आपकी सेट हो सकता है, जैसे मैड मैक्स फ्यूरी रोड। ये एक ऐसी विजुअल फिल्म है बीट जहाँ पिक्चर के साथ और फैक्टली वे से प्लानिंग बनाई गई फिर टेक्स्ट पेज के ऊपर, जबकि यह एक एक्सट्रीम एग्जांपल है और विजुअल तैयार करने के लिए सही है। स्टोरी बोर्ड के कई और ऑल्टरनेटिव भी हैं। ये भी वर्थ है कि फिल्म मेकर जिन्होंने कॉमिक और ग्राफिक नॉवेल्स को अपनाया अक्सर ओरिजिनल आर्टवर्क एसेंशियल रूप से फाइनल फिल्म के लिए एक स्टोरी बोर्ड का यूज़ करते हैं। आप मोशन और टाइमिंग को शामिल करने के लिए अपने कंप्यूटर पर एनिमेटिक सीक्वेंस कर सकते हैं। आप अपने प्री विजुअल का वीडियो टेप भी कर सकते हैं जो असल में कॉम्प्लेक्स एक्शन में यूज़ होगा। आपको असल में रियल सेट की ज़रूरत नहीं है और कॉस्ट्यूम और किसी मैजिकल फ्लाइंग बाइक के अपने आइडिया को टेस्ट करने की। स्टार वॉर में जॉर्ज लूकास स्पेस बैटल की प्री विजुअल में मदद करने के लिए रियल वर्ल्ड वॉर 2 की फुटेज का यूज़ करते हैं। एनिमेशन का यूज़ कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस को कैप्चर करने के लिए भी यूज़ किया गया है। जुरासिक पार्क में डायनासोर के सीन को प्री विजुअलाइज करने के लिए स्टॉप मोशन एनिमेशन का यूज़ किया गया। जब फाइनल फिल्म में सीजीआई का यूज़ करने का डिसीजन लिया गया, उन्होंने पहले ही एक पेनस्टेकिंग डिटेल में आगे की प्लानिंग बनाई थी और ठीक से जानता था कि सीजीआई को किन स्पेसिफिक मूवमेंट करने की ज़रूरत है। जब तक पीटर जैक्सन ने लॉर्ड ऑफ रिंग किया तब तक डिजिटल टेक्नोलॉजी उस पॉइंट तक डेवलप हो चुकी थी जहां वह केव ट्रोल सीक्वेंस को पकड़ने में सफल थे और फिर 3D स्पेस में डिजिटल कैमरे को घुमाते थे। कोई हार्ड और फास्ट रूल नहीं है, इसे करने का एक ही तरीका है, लेकिन लास्ट गोल प्लानिंग है और क्लियर कम्युनिकेशन। इसलिए जो भी टूल आपके विजन को तैयार करने और शेयर करने में आपकी हेल्प करने वाला है उसे सबसे ज़्यादा यूज़ करें।